तो जनाब इस समय पूरी मार्केट में डीप सीक ने पूरा तबाही मचा रखी है। आप लोग देख रहे होंगे हर जगह डीप सीक सुनने को मिल रहा है। एक्चुअल में डीप सीक क्या है, कुछ लोगों को इन्फॉर्मेशन है और कुछ लोग को नहीं भी है। इस वीडियो को देखने के बाद कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिल जाने वाली है। 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करेंगे। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है व्हाई डीप सीक मॉडल इज सो फेमस। सेकंड, हाउ डीप सीक R1 मॉडल इज ट्रेंड। थर्ड पॉइंट पे बात करेंगे चैट जीपीटी वर्सेस डीप सीक का कंपैरिजन। फोर्थ पॉइंट पे बात करेंगे व्हाई अमेरिकन स्टॉक मार्केट फॉल आफ्टर कमिंग डीप सीक। और फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करेंगे कि अगर एआई हम लोग के लिए कोडिंग कर सकता है तो हम लोग कोडिंग क्यों सीख रहे हैं। व्हाई डू वी लर्न कोडिंग इफ एआई डूइंग इट फॉर अस। ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको अगर आप जान जाते हो तो आपको काफी सारे क्वेश्चन जो आपके मन में उठ रहे होंगे आप जान चुके होंगे। पहले पॉइंट पे बात कर लेते हैं कि डीप सीक का एआई मॉडल इतना फेमस कैसे हुआ। तो इसके पीछे 6 इंपॉर्टेंट रीजन है। पहला इंपॉर्टेंट रीजन है कि जैसे ही डीप सीक मार्केट में आता है एआई मॉडल लेकर, वैसे तो डीप सीक काफी पुरानी कंपनी है और इसने काफी सारे मॉडल पहले भी जारी किए हैं, पर वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे जितना अच्छा डीप सीक का R1 मॉडल ने परफॉर्म किया। अभी तक का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट पावरफुल मॉडल की हम लोग बात करें वो ओपन एआई का O1 मॉडल था, जो कि सबसे ज्यादा बेस्ट था, मार्केट को डोमिनेट कर रहा था, सभी लोग उसको यूज कर रहे थे सभी बड़े कामों के लिए। पर जैसे ही डीप सीक ने R1 मॉडल को लॉन्च किया, उसने क्या किया, O1 मॉडल जो कि मोस्ट पावरफुल मॉडल था उसको काफी सारे बेंचमार्क में सरपास कर दिया, मतलब उससे आगे निकल गया और काफी सारे बेंचमार्क में नेक टू नेक टक्कर दे दी। तो इसमें देखने को मिला अगर मान लीजिए 10 टोटल पॉइंट्स है, 10 बेंचमार्क है, तो 8 में इसने क्या किया, बराबर नेक टू नेक टक्कर दी है और 2 पॉइंट्स में ये आगे निकल चुका है। तो देखने को ये मिल रहा है कि अच्छा एक ऐसा मॉडल जारी किया गया है जो O1 मॉडल से भी अच्छा देखने को मिल रहा है काफी जगहों पर। ठीक है, अब चलो ये तो अब कोई बड़ी बात नहीं, ऐसे मॉडल आया करते हैं, एक दूसरे को टक्कर दिया करते हैं, आगे निकला करते हैं, ऐसा क्या खास है इस मॉडल में। तो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि ये जो मॉडल है ये आपका ओपन सोर्स मॉडल है। ओपन सोर्स मॉडल का मतलब होता है कि जिसका पूरा कोड गिटहब पे डाल दिया गया, आप वहां से अपने सर्वर पर डिप्लॉय कर सकते हो और खुद अपने कंप्यूटर, अपने मोबाइल, अपने सर्वर पर उसका यूज कर सकते हो। आपको डिपेंडेंट नहीं है, ना ही आपका डेटा किसी और के पास जा रहा है, आप खुद उसको अपने सिस्टम पे चला पा रहे हो। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कोई कंपनी ओपन सोर्स मॉडल जारी करती है तो वो काफी ज्यादा फेमस हो जाते हैं मॉडल। तो जो मॉडल ने O1 मॉडल को टक्कर दिया वो ओपन सोर्स भी है, मतलब O1 मॉडल कहीं से भी ओपन एआई का है पर वो ओपन एआई कहने के लिए है, वो ओपन सोर्स नहीं था। पर यहाँ पे R1 मॉडल क्या है, ओपन सोर्स भी है और O1 से बेहतर भी है। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट ये थे। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे ही ये मार्केट में आता है तो ये लोग बताते हैं कि जो मॉडल इसको बनाने में सिर्फ $5.5 मिलियन की कॉस्ट आई है। तो ये बहुत ही कम कॉस्ट होती है किसी एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए, वो भी जो ऐसा मॉडल को बीट कर दे जिसके लिए टेंस ऑफ मिलियन डॉलर यूज किए गए हों। क्योंकि ओपन एआई के पास पैसे की और फंडिंग की कोई कमी नहीं है, ये लोग बहुत सारा पैसा फूकते हैं अपने सर्वर्स में और अपने मॉडल को ट्रेन करने में, मतलब $100 मिलियन तक का, इनसे ऊपर भी तक का रकम ये लोग लगाते हैं। पर वहीं $5.5 मिलियन बहुत छोटी रकम होती है किसी भी ऐसे एआई मॉडल को बना देने में जो कि O1 मॉडल को बीट करके गया। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसे थे जिससे काफी ज्यादा मार्केट हिल गई थी। चौथा पॉइंट ये देखने को मिला कि अगर ये मॉडल इतना कम कॉस्ट पे बना है तो ये बाकी लोगों को भी कम कॉस्ट पे अपनी एपीआई प्रोवाइड कर रहे हैं। जो थर्ड पार्टी बिजनेसेस होते हैं जो इनकी एपीआई का यूज करके अपने सिस्टम में इंटीग्रेट इसको कर सकते हैं, तो एपीआई की कॉस्ट सिर्फ ये 1 मिलियन टोकन्स के लिए $0.14 चार्ज कर रहे हैं, $0.14। वहीं पर अगर हम लोग O1 मॉडल की बात करें जो कि ओपन एआई का है, वो $7.50 मतलब $7.50 के करीब 1 मिलियन टोकन्स के लिए चार्ज करता है। तो वैल्यू दोनों में सेम है कि 1 मिलियन टोकन, पर प्राइस का डिफरेंट है। वहां पर $0.14, $1 भी कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे करीबन करीबन $7.50 की चार्जेस लिए जा रहे हैं। तो एक मॉडल इतना हाई प्राइस पे था, एक मॉडल इतना लो प्राइस पे, और काम दोनों एक जैसा कर रहे हैं, और जबकि डीप सीक थोड़ा ज्यादा ही अच्छा कर पा रहा है। तो इसीलिए मार्केट ने ये चीज देखी कि कहाँ हम लोग इतना ज्यादा पैसा दे रहे थे ओपन एआई को, अब इससे बेस्ट अच्छा मॉडल हम लोग को देखने को मिला, उसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं, उसकी भी एपीआई काफी कम कॉस्ट में हिट करने पे हमें प्रॉफिट ही हो रहा है। तो ये पॉइंट्स थे। उसके बाद एक और पॉइंट अगर देखें, लास्ट का 6 नंबर पॉइंट है, 5th नंबर पॉइंट है कि ये जो मॉडल है इसको ट्रेनिंग करने के लिए एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी तो नहीं बोलेंगे, डिफरेंट तरीके का यूज किया गया है। ये तरीका वैसे तो सभी को मालूम है, जितने लोग एआई पढ़ रहे होते हैं वहां पर रीइंफोर्समेंट लर्निंग का एक चैप्टर होता है कि ये किस तरीके की होती है, पर इन्होंने उसको अप्लाई भी किया और अप्लाई करने के बाद रीइंफोर्समेंट लर्निंग टेक्निक का यूज करके एक काफी अच्छा एआई मॉडल कम कॉस्ट पे
ट्रेंड किया जो कि एक बड़े एआई मॉडल को बीट कर पा रहा है। तो ये रीइंफोर्समेंट टेक्निक क्या होती है इसको भी हम लोग सेकंड पॉइंट में समझेंगे। सेकंड पॉइंट है हमारा हाउ एआई मॉडल, हाउ डीपसीक एआई मॉडल R1 मॉडल इज वर्क, इसको हम लोग समझने वाले हैं। थोड़ी देर रुकिए बस। 6 पॉइंट ये है कि ये जो मॉडल है सर, बस एक कमी रहेगी, ये चाइना का है। तो चाइना जब भी कुछ ऐसा करता है तो डायरेक्ट यूएसए से उसकी टक्कर होती है, क्योंकि यूएसए और चाइना में हमेशा टसन बनी रहती है, सभी को मालूम है। तो चाइना ने मॉडल जारी किया, पर बेहतरीन काम ये कर दिया कि ओपन सोर्स कर दिया, इसलिए लोग उस पर भरोसा कर पा रहे हैं कि हाँ अपने सर्वर पर इसको चला सकते हैं, और इसीलिए ये मॉडल काफी ज्यादा फेमस भी हो गया, और चाइना के कारण इसको और ज्यादा पॉपुलैरिटी देखने को मिली है। तो कंपनीज अब दोनों ही टक्कर पे हैं, ओपन एआई अपनी जगह पे, डीपसीक दोनों अपनी जगह पे। फंडिंग की बात करें तो ओपन एआई के पास थोड़ी सी ज्यादा है। अब हम लोग ये 6 पॉइंट समझ चुके हैं, जिससे हमें ये क्लियर है कि ये मॉडल इतना फेमस क्यों हो गया। आते ही मॉडल काफी सारे आते हैं, पर इसने काफी सारे पैरामीटर्स ऐसे रखे जो यूनिक थे बाकी मॉडल से। अब हम लोग सेकंड पार्ट पे बात करेंगे कि हाउ डीपसीक R1 मॉडल इज ट्रेंड, इसको ट्रेनिंग कैसे दी गई है, और फिर बाकी पॉइंट्स पे भी हम लोग बात करने वाले हैं। इसके लिए हम लोग चलते कंप्यूटर स्क्रीन पे, वहां पे आपको इन डेप्थ तरीके से समझाते हैं। तो जनाब हम लोग आ चुके कंप्यूटर के स्क्रीन पे, अब हम लोग यहाँ पे बाकी के पॉइंट्स को समझने वाले हैं। सबसे पहला देखो पॉइंट तो समझ में आया कि ये इतना फेमस मॉडल आखिर में है क्यों। इसके पीछे आपको मैंने 6 रीजंस बताए, और 6 के 6 काफी इंपॉर्टेंट है, अभी आपने समझा। अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो मॉडल है इसकी ट्रेनिंग जो मैंने बताई कि रीइंफोर्समेंट टेक्निक से की गई है। ये रीइंफोर्समेंट टेक्निक एक्चुअली में होती क्या है, किस तरीके वर्क करती है, इसको भी अगर हम लोग समझ लेंगे तो हमको इसके बारे में समझ में आएगा कि ये कम कॉस्ट पे कैसे बन गया। सबसे पहले देखिए इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है एजेंट, ठीक है, एक होता है एनवायरमेंट। अब एजेंट और एनवायरमेंट, एनवायरमेंट इसको सिचुएशंस देता है, और एजेंट क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। रिस्पॉन्स करने पे यहाँ पे मैंने लिख रखा है किस तरीके से, जैसे यहाँ पे लिखा है डीपसीक R1 मॉडल को अपने आप से इंप्रूव करने के लिए रीइंफोर्समेंट लर्निंग टेक्निक का यूज किया गया है। ये टेक्निक मॉडल को रिवॉर्ड मतलब इंसेंटिव्स के तरीके से टीच करती है। अगर मॉडल करेक्ट आंसर दिया तो उसको रिवॉर्ड मिलता है, और अगर गलत आंसर दिया तो वो पेनल्टी मिलती है। तो समझने में ये आता है कि जो एजेंट है जो रिस्पॉन्ड दे रहा है, उस रिस्पॉन्ड को अगर वो सही हुआ, ठीक है, अगर वो सही हुआ तो उसको हम लोग रिवॉर्ड दे रहे हैं, तो उससे वो थोड़ा सा उसको पता चलेगा हाँ ये चीज सही है, तो दोबारा से वो उसी चीज को करने की कोशिश करेगा, सही आंसर देने की कोशिश करेगा। पर अगर उसने जो रिस्पॉन्ड दिया वो गलत है तो हम लोग उसको एज अ पेनल्टी देते हैं। तो पेनल्टी में उसको ये समझ में आएगा अच्छा ये चीज गलत है, ऐसा नहीं करना है, तो वो अगली बार से क्या करेगा, उस चीज से बचेगा। तो जब बार बार यही चीज लूप में चीजें चलती हैं, ये लूप में प्रोसेस होती है ट्रेनिंग की, तो उसको ये चीजें क्लियर होने लगती है, अच्छा ये चीज सही है, ये गलत है, ये गलत है तो उसको हटाओ, ये चीज सही है तो इसको रखो, फिर सही और गलत, फिर सही और गलत, फिर सही और गलत। तो ऐसा एक टाइम आता है कि वो हर चीज को बार बार सही 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 करने की कोशिश करता है। सेम उसी तरीके जैसे एक बच्चा होता है स्कूल में, अगर उसने कुछ भी ऐसा किया जो काफी अच्छा है, तो टीचर क्या करती है उसको रिवॉर्ड दे देती है, मतलब कुछ तारीफ कर दिया, एक पेन गिफ्ट में दे दिया, तो बच्चा हो जाता है खुश। अगली बार से भी वो क्या करता है, वही चीज करने की कोशिश करता है जिससे सभी लोग खुश हुए थे और टीचर ने उसको रिवॉर्ड दिया था। पर अगर बच्चे के द्वारा किया गया कोई एक्शन ऐसा है जो गलत है, तो टीचर क्या है, डांट देती हैं, कभी कभी मार भी देती हैं। तो बच्चे को लगता है नहीं ऐसा नहीं करना है, ऐसा करने से क्या होता है, डांट मार पड़ती है, तो हमेशा वो आगे से इस चीज को ध्यान रखता है। तो वही यहाँ पे इंसेंटिव्स का जो तरीका है, जो रिवॉर्ड्स का तरीका है, सेम मॉडल पे डाला गया। तो जो एजेंट है जो रिस्पॉन्ड क्रिएट कर रहा है, उसको ये पता चलता है क्या सही है क्या गलत है, और कैसे पता चलता है, रिवॉर्ड और पेनल्टी के तौर पे, ठीक है। चेन ऑफ थॉट्स रीजनिंग, मॉडल को कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को स्मॉल स्टेप्स में दिया जाता है, एक बड़ी प्रॉब्लम को एक साथ नहीं, स्टेप 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 इस तरीके से दिया जाता है, और उसको डिवाइड करने के लिए ट्रेंड किया गया है। ये रीजनिंग टेक्निक मॉडल को ट्रांसपेरेंट और एक्यूरेट आंसर देने में हेल्प करती है। तो यही मेन तरीका था रीइंफोर्समेंट लर्निंग का और चेन ऑफ थॉट्स रीजनिंग का। इसी से ये पूरा मॉडल ट्रेंड हुआ है, और इसी से ये इतने अच्छे बेहतरीन तरीके पे काम कर पा रहा है। तो यहाँ पे जो $5.5 मिलियन पे जो इसकी ट्रेनिंग हो गई है, तो ये इसीलिए हुई है कि इन्होंने कुछ थोड़ा सा अलग करने की कोशिश की है, और एक नया तरीके से उसको ट्रेन करने की कोशिश की। मान लो एक बेसिक मॉडल ले लिया, बेसिक मॉडल को लेने के बाद में उसको एक पर्टिकुलर टास्क के लिए हाई लेवल पर रीइंफोर्समेंट लर्निंग से ट्रेन करा दिया, ये चीज यहाँ पे हुई है। ओके, तो हम लोग को ये पॉइंट भी क्लियर हो गया कि ये मॉडल कैसे ट्रेंड हुआ है, डीपसीक का R1 मॉडल। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा प्रैक्टिकल कि कंपैरिजन करेंगे चैट जीपीटी का और यहाँ पे डीपसीक के R1 मॉडल का। ओके, तो सबसे पहले मैं ऐसा एक चीज क्लियर कर दूं, देखिए जब R1 मॉडल आया तो जो चैट जीपीटी का बेस्ट मॉडल है अभी तक का O1 मॉडल, जो कि सभी लोग यूज कर रहे हैं,
तो उसने ओवन मॉडल को ऐसा नहीं कि बहुत पीछे छोड़ दिया, बहुत आगे निकल गया, मतलब काफी सारे का टोटल अगर हम लोग 10 फैक्टर्स देखें तो 10 में बराबर है, ठीक है। मान लो 8 में तो वो बराबर ही बराबर नेक टू नेक टक्कर दे रहा है। एक आधे मॉडल में मान लो वो थोड़ा सा आगे हो गया है 1-2 पॉइंट से, अगर आप उसका डेटा चेक करोगे तो, ठीक है। तो हम लोग अब थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखते हैं, समझ में आ जाएगा कि कितना सही है। पर यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो हम लोग चैट जीपीटी का वर्जन यूज करने वाले हैं वो ओवन नहीं है, क्योंकि मैंने उसका कोई पेड ले ही नहीं रखा है। ऐसे नॉर्मल जो मॉडल है वो भी काफी बेस्ट है, तो उससे R1 मॉडल का कंपैरिजन करेंगे। अगर वो सही से चीजें कर पा रहा है तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि R1 मॉडल कितना बेहतर है यहाँ पे चैट जीपीटी के ओवन मॉडल से। तो हम लोग इस चीज को भी समझने वाले हैं। आ जाते हैं फटाक से क्रोम ब्राउजर पे। क्रोम को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद मैंने एक तरफ तो चैट जीपीटी खोल रखा है, एक तरफ डीपसीक खोल रखा है, दोनों चीजें खुली हुई हैं। और यहाँ पे हम लोग डीपसीक कंपैरिजन भी लिख देते हैं। कुछ ऑनलाइन चीजें होती हैं जिनसे हम लोग को और क्लियर हो जाएगा कि कितना ज्यादा मायने में ये आगे है। अब जैसे एक वेबसाइट होती है आर्टिफिशियल एनालिसिस, ठीक है, .ai, ये वेबसाइट थोड़ी सही मानी जाती है। इस पर अगर हम लोग आते हैं तो ये परफॉर्मेंस क्वालिटी वाइज ये बताता है कि कितना कौन सा मॉडल अच्छा है। तो यहाँ पे जैसे अगर हम लोग बात करें क्वालिटी वाइज, तो क्वालिटी वाइज जितने भी अभी तक के टोटल मॉडल्स हैं उनको देख लो, तो उनमें हम लोग ये देख पा रहे हैं कि ओवन मॉडल 90% पे है और आपका जो R1 मॉडल है डीपसीक का वो 89% पे है। तो 1 पॉइंट का फर्क है। तो अभी भी ऐसा नहीं है कि ओवन मॉडल पीछे चला गया, ओवन मॉडल वहीं पे खड़ा है R1 मॉडल के साथ में, दोनों बराबर लेवल पे, थोड़ा सा आगे कहीं कहीं देखा जा रहा है R1 मॉडल को, ठीक है। तो ओवन R1 लमसम सेम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वालिटी वाइज दोनों ही बराबर की टक्कर दे रहे हैं। ओके, उसके बाद ओवन मिनी आता है, फिर जेमिनी का 2.0 आता है क्वालिटी वाइज। अब स्पीड वाइज बात करें तो स्पीड वाइज सच में मैंने ये खुद फील किया है कि जो ओवन मॉडल है या फिर ओवन मिनी है वो काफी स्पीड में अच्छा है, या फिर जितने भी यहाँ पे चैट जीपीटी के मॉडल है वो काफी स्पीड में अच्छे हैं R1 की तुलना में। क्यों ऐसा है? क्योंकि अभी जब ये मॉडल आया तो इसने क्या किया, तबाही मचा दी, पूरे मार्केट को हिला के रख दिया। तो बहुत सारे साइबर अटैक्स इसके ऊपर हुए। इनके जो सर्वर्स है वो भी कोई ऐसा नहीं कि बहुत फंडिंग इनको मिल रखी है तो बहुत आराम से चला रहे हो, जैसे गूगल के पास है, उनके खुद के सर्वर्स हैं, ठीक है। आपका यहाँ पे ओपन एआई को माइक्रोसॉफ्ट दे रहा है सर्वर एज्योर का, तो उन लोग के पास सर्वर की कोई कमी नहीं है। तो स्पीड तो कहीं ना कहीं उनके पास अच्छी है ही है। एनवीडिया के बड़े बड़े ग्राफिक कार्ड उन्होंने ले रखे हैं जो कि उसको स्पीड देता है। पर यहाँ पे अगर आप चाइनीज मॉडल की बात करें जो यहाँ पे डीपसीक है, इनके पास एनवीडिया के कार्ड्स नहीं पड़े हुए। इन्होंने हुआवे कंपनी की चिप्स का यूज किया है और उसी पे इसको ट्रेंड किया है। तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि एनवीडिया के जो कार्ड्स हैं वो काफी बेहतर है। अगर आप स्पीड देखना चाहते हो किसी मॉडल की, हुआवे की चिप्स से कहीं तो बेहतर है, ये तो सभी लोग को पता है। तो स्पीड के मामले में जाहिर सी बात है वो लो ही होगा। अब प्राइस की बात करें तो प्राइस के मामले में जितना अगर यहाँ पे लोअर आप देखोगे उतना आपको डीपसीक दिखेगा। तो डीपसीक इज बेस्ट, मतलब इस चार्ट में पहले ही उन्होंने मेंशन कर दिया है कि 1 मिलियन टोकन के लिए जो जो कितना कितना चार्जेस कर रहे हैं, तो लोअर जो होगा वो बेहतर होगा, लोअर इज बेटर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 0.2 यहाँ पे लिखा है। तो ये जो डीपसीक वर्जन 2 है ये आपका सबसे कम ले रहा है, और डीपसीक का R1 जो वर्जन है वो यहाँ पे ले रहा है ये वाला, ठीक है। तो 3000 क्लिक्स के लिए। अब सबसे ज्यादा कॉस्ट कौन ले रहा है? ओवन मॉडल, जो कि प्योर ओपन एआई का सबसे बेस्ट मॉडल है। तो डीपसीक R1 काफी ज्यादा सस्ता है ओवन मॉडल से, ये तो मैंने खुद फील किया, सामने से ही मैंने अभी बताया कि $0.23 ले रहा है 1 मिलियन टोकन के लिए, वहीं पे $7.5 ले रहा है कौन? आपका चैट जीपीटी का ओवन मॉडल। बाकी इतना ठीक है। हम लोग अब प्रैक्टिकल थोड़ा देखते हैं तो उससे समझ में आएगा। प्रैक्टिकल के लिए मैंने यहाँ पे VS कोड में देखिए एक फोल्डर बना रखा है चैट जीपीटी नाम से, ठीक है। और 2 VS कोड ओपन है, इधर भी एक VS कोड ओपन कर रखा है दूसरे डेस्कटॉप स्क्रीन पे, यहाँ पे है डीपसीक का। तो जो भी कोड आएगा हम लोग दोनों पे डाल के रन करके देखने वाले हैं। मैंने एक प्रॉम्प्ट लिख रखा है, प्रॉम्प्ट में मैंने क्या लिखा है मैं आपको बता देता हूँ। मैं इससे गेम बनवाऊंगा, नॉर्मल गेम है, टिक टैक टो वाला जो गेम है। पर ये नॉर्मल जब तक है जब तक अगर आप इसको फंक्शनैलिटी ज्यादा नहीं देते हो। मैंने थोड़ी फंक्शनैलिटीज बढ़ाई हैं। मैंने कहा कि गेम बनाओ टिक टैक टो वाला, जिसको हम लोग शुद्ध हिंदी में कट्टम जीरो बोलते हैं। इसमें क्या करो, दो मतलब ऑप्शन रखो, एक तो या तो फ्रेंड के साथ खेल सकते हो, मान लो 2 लोग हैं, हम लोग दोनों लोग खेलना चाहते हैं जैसे लूडो खेलते हैं, और एक कंप्यूटर के सिस्टम के साथ खेल सकते हो, ठीक है। अगर कोई कंप्यूटर के साथ खेल रहा है तो सारी चीजें वैसे ही होंगी, रूल्स रेगुलेशन सब ऐसे ही होंगे। और गेम जब आउट होता है मतलब खत्म होता है तो ये दिखाएगा कि कौन विन है, आप हो या कंप्यूटर विन है, ठीक है। और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि आप यहाँ पे जब गेम ओवर होगा तो उसके बाद फिर से ऑप्शन मिलेगा प्ले विथ फ्रेंड और प्ले विथ कंप्यूटर का। अगर आप फ्रेंड द्वारा कर रहे हो
तो यहाँ पे गेम स्टार्ट हो जाएगा, 2 प्लेयर्स के बीच में चलेगा, एक चांस मेरी एक चांस सामने वाले की, ठीक है। अगर मेरा कट्टम है तो सामने वाला का 0 होगा, अगर मेरा 0 है तो सामने वाले का कट्टम होगा, ठीक है। पर मैंने एक ऑप्शन और इसमें डाला कि 15 सेकंड की फंक्शनैलिटी डाल दो, कि जैसे चेस में होता है कि अगर आप टाइम ज्यादा लेते हो तो टाइम आउट हो जाओगे, तो वैसे ही यहाँ पे भी अगर 15 सेकंड से ज्यादा आप सोचने में लेोगे तो आप वैसे भी हार जाओगे। तो यहाँ पे टाइम टू टाइम तुरंत 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 आपको क्लिक करना है, जो जीत जाएगा वो जीत जाएगा। तो टाइम 15 सेकंड का ही मिलेगा। उसके इफ अ प्लेयर डज नॉट मेक अ मूव विद इन 15 सेकंड्स, अगर कोई भी प्लेयर 15 सेकंड के अंदर मूव नहीं कर पाता है वो हार जाएगा और अदर पार्टी ऑटोमेटिकली जीत जाएगी। बनाना किसमें, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट में। इस कंप्लीट प्रॉम्प्ट को मैं उठाता हूं यहां से और आता हूं ब्राउजर पे, इधर मैं डीपसीक पे लिख लेता हूं, यहाँ पे R1 थिंक मॉडल पे क्लिक कर लीजिएगा और मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट डाल देता हूं। अभी मैंने क्लिक नहीं किया है, यहाँ पे भी आके सिर्फ प्रॉम्प्ट डाल देता हूं। ओके, यहाँ पे प्रॉम्प्ट डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन देख रहे हो ये रीजन का, ये अभी अभी तुरंत आया है, मतलब जब मैं इसको वेबसाइट को यहाँ पे वीडियो बनाने बैठा था तो ये नया इंट्रोड्यूस किया गया, अभी शायद कल परसों तक मैंने देखा तब तो ये रीजन वाला ऑप्शन नहीं था। तो रीजन वाला ऑप्शन कहां से आया पता चला, R1 मॉडल से, क्योंकि R1 मॉडल की खासियत होती है जब आप उस पर कोई भी चीज रन करते हो तो पहले वो दिखाता है कि वो किस तरीके से थिंकिंग कर रहा है, उस चीज को किस तरीके से सोच रहा है। इससे आपको भी पता चलता है कि अच्छा अगर मैं इस तरीके से सोचता तो मुझको भी आंसर मिल सकता था। तो थिंकिंग वाला फॉर्मेट जो दिखता है वो यहाँ पे भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो मैं रीजन वाले ऑप्शन को ऑन कर देता हूं जिससे ये भी थिंकिंग दिखा सके। अब मैं यहाँ पे 1 2 3 इस पे क्लिक किया, उधर चैट जीपीटी पे 1 2 3 दोनों पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे चैट जीपीटी स्टार्ट हो गया है। मैं फुल स्क्रीन पे करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे ये लिखना स्टार्ट कर दिया। वैसे यहाँ पे देखें डीपसीक पे तो पहले ये थिंक कर रहा है, यहाँ पे जैसे इसने क्या किया थोड़ा थोड़ा सोच सोच के लिखता जा रहा है लिखता जा रहा है लिखता जा रहा है, पर अभी ये थिंकिंग कर रहा है कि क्या क्या करना है। और देखने वाली बात ये भी कि थोड़ा स्लो देखने को मिल सकता है हम लोगों को, क्योंकि अभी इन लोग का बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है, बहुत सारे साइबर अटैक्स हो रहे हैं, तो सर्वर इनके कहीं ना कहीं डाउन है, तो इस मामले में ये थोड़ा सा रुक सकता है। पर अभी फिलहाल तो इसने थिंकिंग करने के बाद ये दिखा रहा है कि किस तरीके से इसने फॉर्मेट को समझा, ये इसकी थिंकिंग लेवल है। अब ये आंसर नहीं दे रहा है, थिंकिंग लेवल दिखा रहा है कि किस तरीके से इसने चीजों को समझाए, अब क्या ये आंसर देगा। वैसे ही अगर यहाँ पे देखें तो इसने तो कोड सर लिखना धड़ल्ले से स्टार्ट कर ही दिया है। ओके, यहाँ पे कोड वोड लिखना स्टार्ट हो गया भैया, ठीक है। ओके, इसने लिख भी दिया पूरा कंप्लीट कोड। चलिए उसको भी देख लेते हैं, थोड़ा लिख लेने देते हैं, फिर आते हैं यहाँ पे। और अभी मैं यहाँ पे ओवन मॉडल यूज नहीं कर रहा हूँ, चैट जीपीटी का जो फ्री टेयर पे मॉडल मिलता है चैट जीपीटी 4 का एडवांस मॉडल वही है। यहाँ पे देख लेते हैं दोनों कंपैरिजन करके। वैसे मेरे हिसाब से R1 मॉडल जो टेक्निकलिटीज ऐसी होती हैं जहां पर रीजनिंग का यूज होता है, रीजनिंग मतलब कोई मैथ की बड़ी प्रॉब्लम्स हो गई या IIT जेई लेवल के क्वेश्चंस हो गए या कुछ ऐसा फंडामेंटल चीज आप पूछ लो जो बड़ी लेवल की, जहां पे थिंकिंग ज्यादा स्ट्रांग देखनी हो, वहां पे R1 मॉडल आगे निकल जाएगा। ये प्रैक्टिकल चीजें तो सभी कर लेंगे, लगभग जितने मॉडल हैं सब ट्रेंड किए गए हैं चैट जीपीटी के और R1 के, डीपसीक के, वो कर लेंगे। पर जहां पे बात आती कोर कॉन्सेप्ट की, वहां पे आपका डीपसीक आगे निकल सकता है। ओके, इसने कोड क्या जनरेट कर दिया पूरा, अभी कर रहा है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, क्योंकि भाई सर्वर की भी बात होती है कि जितना जो फास्ट चिप का यूज करेगा उतने ही वो फास्टली कर पाएगा। तो कर लेने देते हैं इसको, जब तक यहाँ पे इसके कोड को हम लोग थोड़ा सा कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करते हैं। ये रहा जावास्क्रिप्ट का कोर्स नहीं, जावास्क्रिप्ट का कोड, क्योंकि मैं आजकल जावास्क्रिप्ट कोर्स पढ़ा रहा हूँ तो इसलिए कोर्स मेरे जबान पे रटा हुआ है। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ चैट जीपीटी पे, चैट जीपीटी वाले VS कोड पे आता हूँ यहाँ पे, ठीक। और index.html पे डाल देता हूँ सारा कोड। डालने के बाद मैं बाकी चीजों को बंद कर देता हूँ। ये सारा कोड लिख के इसने दिया है। मैं ऊपर बस एक काम करूंगा, यहां से इसने क्या किया है, स्टाइल टैग के अंदर ये चीज लिखा है। अब जहां से बॉडी स्टार्ट हो रही होगी, यहां से, यहाँ पे मैं बस एक H1 डाल दूंगा, H1 में लिख दूंगा चैट जीपीटी, जिससे हम लोग को थोड़ा सा देखने को मिलेगा कि हाँ ये चैट जीपीटी का कोड है। देखते हैं यहाँ पे R1 वाला क्या कर रहा है, उसने कोड जनरेट किया, हाँ कर दिया है। तो मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और आता हूँ डीपसीक R1 पे, एंड index.html मैंने पहले से ही बना रखी है। मैंने कोड डाल दिया, कोड डालने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, बॉडी में डीपसीक लिख देता हूँ, H1 डीपसीक।
ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ जिससे दोनों का व्यू हमको समझ में आएगा। यहाँ पे गो लाइव पे क्लिक किया और यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, गो लाइव पे क्लिक कर दूंगा। ओके, एक प्रॉब्लम हो गई है, देखते हैं दोनों, ये ठीक है। ओके, तो यहाँ पे चैट जीपीटी वाला है, यहाँ पे डीप सीक वाला है। डीप सीक ने क्या किया है, पहले मैं थोड़ा सा इसको हल्का सा इस तरीके कर लेता हूँ। इसने यहाँ पे प्ले विथ फ्रेंड और प्ले विथ कंप्यूटर दे दिया, और यहाँ पे इसने पहले पूछा है चैट जीपीटी वाले ने कि क्या करना चाहते हो। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ मैं प्ले विथ कंप्यूटर पे करूंगा, तो यहाँ पे गेम स्टार्ट हो गया है, और यहाँ पे भी मैं कहूँगा प्ले विथ कंप्यूटर पे करूंगा। ठीक है, तो बॉक्सेस दोनों के ही मेरे हिसाब से ठीक है। इसने थोड़ा बॉर्डर क्रिएट कर दिया है, अच्छी बात है। ओके, यहाँ पे टाइमिंग भी स्टार्ट हो गई है शायद। ओके, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो टाइमिंग का इसने ऑप्शन दिया है, किसमें, कंप्यूटर वाले में, डीपसीक ने, पर टाइमिंग स्टार्ट नहीं की है। और कंप्यूटर वाले में मैंने इससे कहा भी नहीं था। अब यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं, रिस्पॉन्स तो ये तुरंत दे रहा है इसकी तुलना में। इसमें थोड़ा सा रिस्पॉन्स एक हल्का सा मिली सेकेंड या माइक्रो सेकेंड पे वेट करके दे रहा है, मिली सेकेंड का। यहाँ पे तुरंत रिस्पॉन्स दे रहा है। ओके, अब मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ, तो इट्स ड्रॉ, ये ड्रॉ हो गया। यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, ड्रॉ करा देता हूँ। ओके, ये भी ड्रॉ हो गया। तो डीप सीक का ड्रॉ और इसका ड्रॉ थोड़ा सा डिजाइनिंग बेस अगर मैं बोलूँ तो मुझे इसका ड्रॉ थोड़ा सा ऐसा अच्छा लग रहा है। इसने ब्लैक स्क्रीन क्रिएट करके ड्रॉ लिख दिया, और यहाँ पे हम लोग फिर से वहीं पे आ गए। हम लोग फिर मेन मेन्यू पे जाते हैं। अब इस बार हम लोग डीप सीक वाले से कहेंगे प्ले विथ फ्रेंड करना है, और यहाँ पे प्ले विथ फ्रेंड, क्या टाइमिंग दे रहा है, टाइमिंग चल रही है। ठीक है, यहाँ पे भी टाइमिंग चल रही है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे अगेन टाइमिंग स्टार्ट हो गई, फिर यहाँ पे क्लिक किया अगेन टाइमिंग स्टार्ट हो गई। ओके, फिर यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, टाइमिंग सही से चल रही है। और इसमें मैं कंपैरिजन नहीं करना चाहता हूँ कि कहीं तो कोई ऐसा बग क्रिएट इसने कर दिया होगा जो गड़बड़ करेगा। यहाँ पे क्लिक करने पे, यहाँ पे क्लिक करने पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यहाँ ओके, प्लेयर टू विन, ये टाइमिंग से जीत गया यहाँ पे शायद, और यहाँ पे मैं इसको जिता देता हूँ। ओके, ओ विंस। दोनों में ही लगभग चीजें सेम है। मैं एक बार फिर प्ले विथ फ्रेंड्स पे करता हूँ, और टाइमिंग बिल्कुल सही से चल रही है। यहाँ पे फिर मैं क्या करता हूँ, प्ले विथ फ्रेंड्स पे करता हूँ। ओके, ठीक है, तो दोनों ही अपनी जगह पे ठीक है। बस यहाँ पे टाइम्स अप प्लेयर वन टुक टू लॉन्ग टाइम, अच्छा 15 सेकंड से ज्यादा ले लिया। एक बार करते हैं, देखिए टाइमिंग के क्या यहाँ पे इसने फास्ट करा है क्या कुछ, नहीं, लमसम सेम है। ओके, तो प्रैक्टिकल वाइज हम लोग ने देखा कि जो चैट जीपीटी का फ्री मॉडल था और जो यहाँ पे इसका पेड मॉडल, मतलब दोनों का इस समय फ्री, R1 का भी फ्री है, और चैट जीपीटी का पेड मॉडल तो यूज नहीं था, वो भी फ्री मॉडल था। दोनों ने अपनी जगह प्रैक्टिकल वाइज काम सही किए हैं। जो जो मैंने फंक्शनलिटी दी थी वो भी सही किया है, डिजाइनिंग भी ठीक है। यूआई में थोड़ा सा डीप सीक को एक पॉइंट एक्स्ट्रा मिल सकता है, बाकी लॉजिक थिंकिंग दोनों की ही सही थी। अब बात ये कर लेते हैं कि यहाँ पे अलग क्या होगा। अलग सिर्फ ये होगा कि जब आप ओवन मॉडल और डीपसीक मॉडल को कोई ऐसी कॉम्प्लेक्स चीज दो जो कि जनरली कोई कर ना पाए, भाई ये चीजें बना सकते हैं हम लोग, यूजर्स भी बना सकते हैं, पर कॉम्प्लेक्स चीज यहाँ पे कठिन मैथ की कैलकुलेशन कराई जाए, कोई ऐसा वर्ड पूछा जाए जो ज्यादा उसमें चीजें सही हो, तो ज्यादा ठीक है। अब मैं यहाँ पे स्ट्रॉबेरी सर्च करता हूं, और इस वर्ड को थोड़ा सा मैं कॉपी कर लेता हूं। ओके, हो जाओ हो जाओ हो जाओ हो जाओ। मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ और इन दोनों को क्लोज कर देता हूँ। प्रैक्टिकल मैंने देख लिया है, ठीक ठाक है। अब मैं यहाँ पे इसको देता हूँ फ्री वाले मॉडल को, चैट जीपीटी के। हाउ, पहले मैं क्या करता हूँ, हाउ मैनी लेटर्स इन दिस वर्ड, और कोटेशन मार्क में मैं क्या करता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और इस पूरी लाइन को मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद में यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन मार्क लगा के इसको क्या करता हूँ, देता हूँ। देखिए दोनों क्या बताते हैं। मैंने जैसे यहाँ पे डाला और फिर यहाँ पे भी डाला, इस चीज में काफी सारे मॉडल फंस जाते हैं, क्योंकि भैया ये तो बहुत सिंपल है, कोई बता देगा नहीं। ओके, पहले यहाँ पे लेटर्स में इसने कितने बताए हैं, 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसने 10 बताए। अभी इसको और थोड़ा डिफिकल्ट करेंगे, ये थिंकिंग कर रहा है,
तो थिंकिंग कहीं कहीं सही भी होती है, कहीं कहीं थोड़ा कठिन भी होती है। अब यहाँ पे हम लोग इसको कठिन क्या करने वाले हैं, जैसे पहले हमने लेटर्स पूछा तो इसने 10 समझ लिया, अब इसको कंफ्यूज करेंगे। हाउ मेनी आर, हाउ मेनी आर इन दिस वर्ल्ड, ठीक है, ये पूछेंगे। इससे क्या होता है, अगर आप पहले एक बार लेटर पूछ लेते हो और फिर आर पूछते हो, आर मतलब कि इस टोटल वर्ड में कितनी बार आर यूज हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग साफ साफ देख पा रहे हैं कि 2 बार यहाँ आर यूज हुआ है, एक यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है, तो टोटल 3 आर है। तो वही मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ, द सर्वर इज बिजी प्लीज ट्राई अगेन। ओके, अगेन करने के लिए मैं इसको कॉपी करता हूँ, एडिट मैसेज सेंड, क्योंकि यहाँ पे इनके सर्वर पे लोड तो है, जो कि बात साफ साफ दिख रही है। थोड़ा सा इस पे हम लोग देख लेते हैं, अगर इस तरीके से हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम लोग आर वाला ही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेते हैं, क्योंकि आर वाले क्वेश्चन में काफी सारे मॉडल फंसते हैं और इनकी इंटेलिजेंस वहीं देखने को मिलती है कि कितना ये बेहतरीन तरीके से आंसर दे पा रहे हैं। चलिए इसको जब तक लोड होने देते हैं, तब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि और क्वेश्चंस क्या हैं, उनको सॉल्व कर लेते हैं, समझ लेते हैं। हम लोग ने देखा कि कंपैरिजन वाइज दोनों ही सही हैं, थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग में R1 ज्यादा सही होगा। अब बात कर लेते हैं व्हाई अमेरिकन मार्केट फॉल, शेयर मार्केट फॉल। इसका रीजन बहुत ही सिंपल है, अगर हम लोग यहाँ पे ओपन कर लें, ओके ये यहाँ पे आंसर नहीं दे पा रहा है क्योंकि इसका सर्वर डाउन हो गया है। तो नैस्डैक होती है अमेरिका की मार्केट, शेयर मार्केट। मैंने नैस्डैक को ओपन किया टुडे, ओके यहाँ पे कोई सब इसी को ओपन कर लेते हैं, और पिछले कुछ कुछ वेबसाइट मुझे सही में घटिया लगती है, एड्स डालने के चक्कर में उसका पूरा बिगाड़ देते हैं। एक बार फिर से ओपन कर लेते हैं, यहाँ नैस्डैक डाल लेते हैं। ओके यहाँ पे मुझे चार्ट चाहिए, पर अमेरिकन शेयर मार्केट नैस्डैक चार्ट, मनी कंट्रोल पे ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं। तो काफी जगह पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे इनको लॉस पिछले 5 दिन में हुआ है। मुझे एग्जैक्ट चार्ट देखने को मिल जाता तो मैं आपको और अच्छे से समझा पाता इस चीज में। ओके ठीक है, यहाँ पे पिछले फिल्टर करने के लिए 5 डेज का मुझे देखना था। वैसे गूगल दे देता है यार, ऐसा कोई बात है नहीं, पर आज ओके हाँ यहाँ देखो 5 डेज का दिखा। 5 डेज पे देखो अचानक से एक डिप देखने को मिलेगा, पिछले 5 डेज या फिर पिछले 1 मंथ में देख लेते हैं। तो 1 मंथ में यहाँ पे अचानक से डिप देखने को मिल रहा है 14 जनवरी 2025 को, फिर एक यहाँ डिप देखने को मिला 27 जनवरी 2025 को। तो जो ये वाला डिप है, ये अचानक यहाँ आया आया और यहाँ पे डिप देखने को मिला। ये इसीलिए देखने को मिला है कि जब जिस दिन मार्केट मान लो यहाँ पे डीपसीक ने R1 मॉडल लॉन्च किया, तो R1 मॉडल लॉन्च करते ही यहाँ पे हुआ क्या, एक फियर क्रिएट हो गया। देखो मार्केट जो होती है वो इमोशंस पे चलती है, चाहे इंडियन शेयर मार्केट को ले लो, चाहे आप अमेरिकन शेयर मार्केट को ले लो, तो सभी इमोशंस पे चल रहे थे। सभी ने सोच रखा था कि जो आपका यहाँ पे एनवीडिया है, उसने एक बबल क्रिएट कर रखा था कि हाँ एआई मॉडल बन रहे हैं, एआई ट्रेनिंग हो रही है, वो हमारे ही चिप्स पे होगी, तो हम सबसे ज्यादा हैं। तो उसकी वैल्यूएशन भी हाई थी, सभी लोग उसको परचेस भी कर रहे थे। पर जिस दिन यहाँ पे R1 मॉडल लॉन्च हुआ तो देखने को ये मिला कि बहुत ही कम कॉस्ट पर भी ये चीज हो सकती है, बहुत ही कम यहाँ पे चिप का यूज किए हुए भी ये चीज हो सकती है। तो ऐसा जब ये चीज हुआ तो सबके मन में एक क्या होता है, फियर आया। एक सभी लोग सोचा कि नहीं ये चीज कुछ गड़बड़ लग रही है, इमोशंस हाई हुए, और सभी के जब एक साथ ये चीजें होती हैं तो कहीं ना कहीं उस चीज का बबल फूटता है। तो सबसे ज्यादा उस दिन लॉन्च, जिस दिन ये चीज देखने को मिली थी, उस दिन सबसे ज्यादा लॉस हुआ था एक एनवीडिया का, दूसरा कुछ माइक्रोसॉफ्ट का। तो इसलिए जो ये मेन बड़ी कंपनीज है, दिग्गज कंपनीज, अगर इनके अंदर कुछ भी फॉल देखने को मिलता है तो डायरेक्ट वो क्या करता है, स्टॉक मार्केट के मेन
फॉल को दिखाता है। तो सेम यही चीज है कि एक ऐसा एआई लॉन्च हुआ जो कम कॉस्ट में ज्यादा चीजें प्रोवाइड कर पा रहा है, वहीं पे जो इनके मॉडल्स थे उसमें ज्यादा ट्रेनिंग कॉस्ट आ रही थी, इस वजह से थोड़ा सा इमोशंस हाई हुए, इस तरीके हुआ। पर इसमें कोई बहुत ही लंबा लॉन्ग टर्म आपको कुछ ज्यादा देखने को मेरे हिसाब से नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका एक सिंपल सा रीजन है। मैं आपको दिखाऊं, 5 दिन का सिलेक्ट करूं और नेस्डेक का ही अल्फाबेट का है, मुझे अल्फाबेट का नहीं चाहिए, मुझे पूरा नेस्डेक ही गूगल का है। गूगल में भी अगर आप देखो तो कहीं कहीं डिप आपको थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। ये देखो मंडे का 27 जनवरी का देखने को मिला। तो जितनी बड़ी कंपनीज थी लाइक माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, एप्पल और सबसे ज्यादा एनवीडिया, यही एआई पे काम कर रही हैं। सबका एआई मॉडल इन्हीं के उस पे चल रहा है एक दूसरे पे। भाई गूगल का भी एआई मॉडल है, माइक्रोसॉफ्ट का है, एनवीडिया तो सबको प्रोवाइड कर ही रहा है ग्राफिक कार्ड। तो जब इस तरीके चीजें आती हैं तो थोड़ा सा एक बार सिचुएशन देखने को ऐसी मिल सकती है, चाहे इंडियन शेयर मार्केट हो चाहे अमेरिकन। बट लॉन्ग टर्म पे अगर हम लोग देखें तो हम लोग किसी को कमजोर नहीं समझ सकते हैं। ओपन एआई के पास फंडिंग की कोई कमी नहीं है, ना ही इंजीनियर्स की कोई कमी है, ना ही वहां के माइंड को हम लोग कम आंक सकते हैं। सैम ऑल्टमैन का माइंड बहुत ही हाई लेवल पे चलता है। अगर ये चीज देखने को मिली है, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ 4 से 6 मंथ जब होंगे, जब कुछ ऐसा मॉडल वो जारी कर देगा जो सारा जितना अभी अट्रैक्शन गया डीपसीक की तरफ सारा वापस आ जाएगा, सारा अमेरिकन मार्केट को देखने लगेगा, सारे अमेरिकन एआई मॉडल्स को देखने लगेंगे। ये चीज 100% होने वाली है, तो इस पर कोई दूसरी राय है ही नहीं। तो ये कभी कभी ऐसा होता है, इसको लॉन्ग टर्म पे हम लोग देखें तो कुछ ज्यादा इससे बिगड़ने वाला नहीं है एआई मार्केट का। जैसा चल रहा था वैसे ही चलेगा। थोड़े समय के लिए बबल क्रिएट होता है कि हाँ एक नया R1 मॉडल आया है, थोड़ा सा वैल्यूएशन घटती बढ़ती है शेयर मार्केट पे, फिर वही चीज बराबर आ जाएंगी। गूगल अभी कुछ नया लॉन्च कर देगा एआई मॉडल में, कोई अभी ओपन एआई नया कुछ लॉन्च कर देगा, जैसे अभी सोरा लॉन्च किया था, उसी तरीके से सारा अट्रैक्शन वापस फिर आ जाएगा। क्योंकि एट द एंड पैसा लगते ही लगता है। भले ही आपने $5 मिलियन में कर दिया, आप लोग बात ये कह रहे हो ठीक है, बट जब आप इसको लॉन्ग टर्म पे देखोगे तो वहां पे ये चीजें कॉस्ट जाती हैं। ट्रेनिंग में भाई जब इतना ज्यादा लार्ज स्केल पे जितना डेटा आप करोगे तो वो चीजें होंगी। अब जैसे यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, मैंने क्वेश्चन पूछा that about occurrence of R in strawberry for a couple of seconds, telling the tele okay let me see I am figuring out the number of R। तो यहाँ पे इसने बता दिया कि 3 है। इस बार इसने थोड़ा सा सही बताया है। एक R ये है और 2 R ये है, 3 है। और मैं यहाँ पे इससे पूछता हूँ सेम क्वेश्चन, तो देखें ये क्या आंसर देता है। फिलहाल इनका तो अभी मुझको यही लग रहा है कि सर्वर ही ये लोग थोड़ा सा सही कर पाए, स्पीड ही इनकी अच्छी आ पाए, यही बहुत बड़ी बात होगी। एक नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बचा हुआ है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। व्हाई डू वी लर्न कोडिंग इफ एआई इज डूइंग इट फॉर अस। एआई हम लोग क्यों सीखें जब एआई ही कोडिंग कर देगा। सिंपल सा आंसर है, आपके मोबाइल में कैलकुलेटर है, बड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हो। आपके मोबाइल से कैलकुलेटर से कई ज्यादा पावरफुल नासा इसरो के पास कैलकुलेटर है जो कि हाई लेवल की कैलकुलेशन कर सकते हैं, बड़े बड़े फार्मूलास की कैलकुलेशन हो सकती है जहां पे 0.1% की मिस्टेक नहीं होती है। तो क्या बच्चों को मैथ सिखाना बंद कर दी गई? क्या आज प्राइमरी स्कूल पे जब आप लोग बच्चे निकलते हैं तो मैथ सिखाई नहीं जाती है? ऐसा तो नहीं है। सेम वही है कि कोडिंग के साथ भी, कि कोडिंग एक बेसिक लेवल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है। बिना कोडिंग के आप फंडामेंटल ही नहीं समझ पाओगे कि हो क्या रहा है। भाई एआई मॉडल भी क्रिएट हो रहा है, उसमें भी कोडिंग का यूज हो रहा है। एआई मॉडल जो क्रिएट कर रहे हैं उसमें भी कोडिंग का यूज हो रहा है। तो कोडिंग इज लाइक मैथ्स। भले ही आप कितना बड़ा कैलकुलेटर बना दो, कितने ही चीजें बना दो, पर क्रॉस चेक करने के लिए आपको मैथ्स आनी चाहिए। फार्मूले से जो सही आंसर निकल के आए वो सही है या गलत है, तभी हम लोग बता पाते हैं जब उनको मैथ्स आती है। उसी तरीके से कोडिंग सीखते चलो। बस ये चीज मत करना कि आप एक ही चीज को सीख के सोच रहे हो मुझे सब कुछ आ गया, क्योंकि अब वो डेवलपर्स की जॉब सिर्फ जाएगी जो सिर्फ नॉर्मल कोड लिखते हैं, नॉर्मल चीजें बनाते हैं। आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करना है कि आप बड़े बड़े स्ट्रक्चर, बड़ी बड़ी चीजें कैसे बना सकते हो। मेरा कहने का मतलब जैसे मान लो गूगल ड्राइव का कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स कैसे वर्क करते हैं, कैसे इनका इतना बड़ा सिस्टम है कि इतने ज्यादा लार्ज स्केल पे भी लोगों का आने के बाद ये अच्छे से प्रोवाइड करा पाते हैं वीडियो स्ट्रीमिंग अलग अलग क्वालिटी पे। तो जब इन तरीकों की चीजें में आप इन्वॉल्व हो जाओगे, आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर बैकएंड अच्छे से समझ में आने लगेगा, आप बड़े बड़े स्केल पे प्रोजेक्ट बना पाओगे। तो आज भी सारी कंपनीज आपको हायर करने के लिए बैठी हुई हैं, वो भी उस अमाउंट पे जो आप सोच भी नहीं सकते हो, क्योंकि टेक इंडस्ट्री एक अच्छा पैकेज देने के लिए ही जानी जाती है। बशर्ते सिर्फ आप उन इंसानों में से ना हो कि आपको सिर्फ नॉर्मल कोड लिखना आता है, छोटी मोटी वेबसाइट बनानी आती है। आप प्रॉब्लम सॉल्वर हो। अगर आपके सामने कोई एक नई सिचुएशन भी क्रिएट की जाए कि हाँ ये सिनेरियो है
और इसमें आपको कुछ बताना है, तो आप उस सिनेरियो को समझें और उस प्रॉब्लम को कैसे इसको टैकल करना है। उससे भले ही 10 तरीके चीजें आपको पढ़नी पड़े, नई कुछ टेक्नोलॉजी सीखनी पड़े, पर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके कंपनी को दे पाए। किसी कंपनी ने कहा कि मुझे गूगल मैप पे ऐसा ऐसा इंफॉर्मेशन लेके ऐसा ऐसा सिस्टम बनाना है, आप उसको समझे कि किस तरीके होगा और आप उसको बना के अगर दे पा रहे हैं तो एआई चाहे आप यूज करें चाहे एआई कोई भी यूज करे, वो होके ही रहेगा। डेवलपर हायर किए जाएंगे। खुद फाउंडर बैठ के एआई से काम नहीं करवाएगा। एआई से काम करवाने के लिए जो एक्सपर्ट लोग हैं, नूब की तो अब जरूरत ही नहीं रही है, जो एक्सपर्ट लोग हैं जिनको ऑलरेडी लॉजिक थिंकिंग अच्छे से आती है, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर समझ में आता है, बैकएंड अच्छे से नॉलेज है, वो एआई से कोड लिखाते हैं और अपने हिसाब से मॉडिफाई करके पूरे पूरे सिस्टम तैयार करते हैं। तो अब आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, बड़े सिस्टम्स को बनाने की तरफ जाना है और आपको ये नहीं सोचना कि एआई हमारी जॉब ले लेगा। आपको चीजें सीखते जाना है। पहले फंडामेंटल सीखो, फिर बड़ी बड़ी चीजें सीखो। इस तरीके से बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाओ और दिखाओ कि मेरी क्या कैपेबिलिटीज है, मैं कितना बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट हैंडल कर सकता हूं, मुझे कितनी ज्यादा नॉलेज है। तो आज भी कहीं कोई पैकेज की कमी नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैं बताना चाह रहा था। ये 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन को मैंने अपने ओपिनियन के थ्रू, अपने नॉलेज के थ्रू आंसर करने की कोशिश करी है और मेरा मानना है कि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे डीप सीक ने भी पता लगा लिया कि टोटल यहाँ पे 3 आर हैं और इसने 100 भी किया है, 2 ये आर है, 1 ये आर है। ठीक है, तो दोनों ही मॉडल अपनी जगह अच्छे हैं। मॉडल आते रहेंगे जाते रहेंगे, एक दूसरे को टैकल करते रहेंगे, कंपनीज ऊपर नीचे होती रहेंगी, उस पर हम लोग को नहीं फंसना है। हम लोग को फंसना है सिर्फ लर्निंग पे। जहां पे बोरिंग चीज होती है वही अच्छी क्वालिटी की होती है, हमेशा ध्यान रखें। पढ़ाई में मजे नहीं आते पर पढ़ना जरूरी है। आप अभी कोडिंग पढ़े, अभी फंडामेंटल्स पढ़े, कोई एक लैंग्वेज को अच्छे से सीखे, चाहे जावास्क्रिप्ट हो गई चाहे पाइथन हो गई, कुछ भी अच्छे से सीखे और उसमें बड़े सिस्टम को बनाने की टेक्नोलॉजीज को भी पढ़ें। अगर जावास्क्रिप्ट नहीं आती तो कंप्लीट कोर्स के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल इन डेप्थ में पढ़ा रखा है, उसके बाद आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं मिलेगी। तो इसी के साथ अपने वीडियो को इस विराम लेता हूं। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियो और कोर्स नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। जनाब आज वीडियो में इतना ही था। थैंक्स टू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।